हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक डीजे। डीजे डीजे मतलब मौज मस्ती। कांटा लगा हाय लगा आ आजा हाँ राजा बंगले के पीछे। लेकिन लेकिन का जवाब मिलेगा। लेकिन मौज मस्ती के लिए कोई समय या जगह निर्धारित नहीं होती। बस मूड बन गया, मौज मस्ती चालू। और अगर सी बीच पर मौज मस्ती का मूड है तो पानी की उछाल लेती लहरों के बीच जाने से पहले सावधानी जरूरी है, वरना रंग में भंग पड़ सकता है। क्योंकि वहां सिर्फ उछाल लेती हुई वे प्रचंड लहरें ही नहीं थी, कुछ और भी था। का बचाओ, दीदी को बचाओ। ओ, शाम ढलते ही भाटा की तीव्र लहरें अचानक ही प्रचंड होकर किनारे की तरफ बढ़ गई हैं। कई सैलानी लहरों की चपेट में आ गए हैं, लेकिन एक सैलानी पानी में काफी अंदर तक है। का उस तक पहले पहुंचना होगा। वो लड़की कहाँ गई? छपाक। उसे यही होना चाहिए था, क्योंकि ये लहर अभी वापस नहीं गई है। मुझे कुछ और नीचे जाना होगा। ओह, बह रही वहां पानी के नीचे। वो लड़की डूब रही है। कमाल है, उसे लहरों के थपेड़ों के साथ पीछे जाना चाहिए था, मगर वो डूब कैसे रही है? ये बेहोश है। इसकी सांस चल रही है प्रिंस। मुझे विश्वास है कि ये ठीक है। इसकी कमर पे ये वेट कहाँ से आ गया? इसी के भार से लड़की डूब रही थी। कट। दीदी, तुम्हारी दीदी बिल्कुल ठीक है। इसकी दीदी के अलावा बाकी चीज़ें मुझे अब ठीक रहती नजर नहीं आ रही। हे भगवान, सामने नजर आ रही थी एक मुसीबत। मड। समुद्र में तो मैं उस लड़की को डुबोने गया था जिसे बचाकर तूने अपने लिए मुसीबत बुला ली है। क्योंकि खनाक यह मड की शिकार है। हेल्प! इसके बचने का तो अब प्रश्न ही नहीं उठता। इतनी ऊंचाई से। हेल्प! इतनी ऊंचाई से समुद्र की सतह पर गिरने का मतलब शरीर के परखच्चे उड़ना भी हो सकता था। क्योंकि गलत ढंग से पानी की सतह पर गिरने से पानी चट्टान की तरह लगता है। और इस हकीकत को एंथनी समझ रहा था। एंथनी ने उसे कैच कर लिया। उफ! तुम सुरक्षित हो। सुगंध का एहसास हो रहा है मुझे। अच्छे लोगों को होता है, मगर बुरों को नहीं। था तुझ में से मुझे दुर्गंध क्यों आ रही है? था गटर जैसी सड़ी दुर्गंध तो तुझ में से भी आ रही है। तू मेरे हाथों से उस लड़की को बचा नहीं पाएगा। मेरा गला दबाकर तू मेरी सांस रोकना चाहता है। मुझे हंसी आ गई है, ये सोचकर कि मुर्दे की सांस तू कैसे रोकेगा। मुर्दा? मुर्दा? एंथनी की ठंडी आंख से मर्द तिलमिला गया था। हाँ, मुर्दा। एंथनी। एंथनी गोंजाल्वेज, जो अब तुझे भी मुर्दा बना देगा। मर्द सोमवार को पैदा हुआ था। उसे केवल सोमवार को ही मारा जा सकता है, दूसरे दिनों में नहीं। और आज सोमवार नहीं है। फच! उफ! इसका हाथ अचानक गिलगिला कीचड़ युक्त हो गया है। इसने मेरे चेहरे पर कीचड़ का थक्का छोड़ दिया है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तेरे मुर्दा जिस्म को चीड़-फाड़ डालने के लिए मर्द अपने नाखून और लंबे करेगा। मेरा रक्षक संकट में है, क्योंकि मर्द ने अपना रूप और खौफनाक कर लिया है। आंखों से कीचड़ हटाए बिना मैं इसे देख नहीं पाऊंगा। उसे संकट से बचाना मेरा कर्तव्य है। स्क्रिच! और मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। काच! उफ! मर्द क्रोधित हो उठा। उफ! था मड का खूंखार पंजा एंथनी को दबोच लेने के लिए आगे बढ़ा। खतरे को भाग गया एंथनी, और तुरंत अपने स्थान से उछाल गया। क्योंकि टेलीपोर्ट तो वो तब तक नहीं हो सकता था जब तक देख नहीं पाता। छपाक! शुक्र है चेहरा व आंखें धोने के लिए समुद्र पास में ही है। अब देख सकता था वो, लेकिन प्रिंस भी देख रहा था। स्क्रिश! उसकी खौफनाक शक्ल को। मड उस लड़की के लिए मुसीबत बनने वाला था। ओ नो! और एंथनी मड के लिए। क्या ये वास्तव में सोमवार के अलावा नहीं मर सकता? फच! वो समझ गया था कि एंथनी को रास्ते से हटाए बिना उस लड़की को छू पाना मुश्किल है। उफ! चीर डालूंगा तुझे एंथनी। ये प्रिंस मुझसे क्या कह रहा है? क्या हुआ है मेरे चेहरे को? काव! इसने मेरे चेहरे पर जो कीचड़ छोड़ा था, कहीं इसकी वजह से तो नहीं? और अब ये गिलगिला कीचड़ युक्त होकर मेरे पूरे शरीर को ढक रहा है। प्रिंस उसे खतरे की चेतावनी दे रहा था, शायद मेरे पूरे शरीर को गलाने के लिए। ये मेरा वजूद खत्म करना चाहता है। एंथनी उस तेज झटके से नीचे गिर पड़ा। था उफ! ये मेरा शरीर छोड़कर फिर उस लड़की की ओर जा रहा है, और उसका कीचड़ युक्त शरीर मेरे शरीर पर सूख चुकी चमड़ी को गलाकर साथ ही लेता चला गया है।
और मैं कंकाल के रूप में पीछे छूट गया हूं। अब ये शरीर इसकी मौत के साथ ही पूरा होगा। मड फिर से उस लड़की की तरफ बढ़ रहा है। अगर उसका शरीर लड़की को स्पर्श कर गया तो इसका हाल भी मेरे जिस्म जैसा होगा। ये इस लड़की को खत्म करना चाहता है। पहले मुझे इस लड़की को यहां से हटा देना चाहिए। ओह नो! एंथनी उस लड़की सहित वहां से टेलीपोर्ट हो गया। काव! वो बचेगी नहीं। मट समझ चुका था कि वो जिस काम के लिए आया है वह बिना उसके शिकार के पूरा नहीं होगा। मट अंधेरे में खोता चला गया। इधर। उफ! तुम इस हालत में भी जीवित कैसे हो एंथनी? दरअसल मैं जीवित हूं ही नहीं। वक्त और हालातों की रूह ने मुझे जिंदा रखा हुआ है ताकि मैं मट जैसे शैतानों का खात्मा कर सकूं। उफ! तो क्या तुम भूत हो? नहीं, भूत सिर्फ एक रूह होता है। मैं मुर्दा हूँ, एक जिंदा मुर्दा एंथनी। मैं मट को समाप्त नहीं करूंगा तो न जाने वो फिर कब आकर तुम्हारी जान ले ले। ठहरो, जाना नहीं है एंथनी। मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ एंथनी। मेरा नाम वेनू है। मैं समझ चुकी हूँ कि इससे पहले मैं तुम्हारा जो शरीर देख रही थी वो एक ममीफाइड बॉडी था। वेनू? एंथनी के लिए यह नाम कोई नया नहीं था। डॉक्टर वेनू इस बात से बेखबर थी कि एंथनी को अतीत के जरोगे पर खड़ी दिखाई दे रही थी वेनू उर्फ सजा। वेनू जिसने सजा के रूप में उसकी कई बार मदद की थी। तुम्हारा शरीर और सभी बॉडी पार्ट्स तुम्हारे स्केलेटन सिस्टम में बिल्कुल ठीक ठाक अवस्था में है एंथनी। मैं इस स्केलेटन सिस्टम पर त्वचा को प्रत्यारोपित करने का प्रयोग करना चाहती हूँ, लेकिन ये तुम्हारी मदद के बिना असंभव नहीं। फिलहाल तो उस शैतान के खात्मे के साथ ही मुझे मेरी त्वचा वापस मिल जाएगी और अब वही मेरी पहचान बन चुकी है। फिर भी अगर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी मदद अवश्य लूंगा डॉक्टर वेनू। प्रिंस एंथनी को रास्ते में ही मिला। काव! ओह प्रिंस! उसे तो भागना ही था क्योंकि उसने खुद कहा था कि उसे सोमवार के अलावा मारा नहीं जा सकता और आधी रात के बाद सोमवार शुरू हो गया है। तो तूने उसे इस मेन हॉल के नीचे जाते देखा था? काव! तूने बिल्कुल ठीक देखा प्रिंस, क्योंकि इतवार की रात से सोमवार की आधी रात तक वह यहीं आकर छिपता है। और इस बात का सबूत है गटर के मोटे मोटे चूहे द्वारा कितरे हुए उसके कपड़े जो उसके तन पर चिथड़ों की शक्ल में झूल रहे थे। वैसे भी वो मड है जिसे गटर की गंदगी और कीचड़ में रहना पसंद हो सकता है। ये गिटार यहाँ किसने रखा है? काव! गिटार जो कभी एंथनी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। गिटार को यहाँ कौन ला सकता है और क्यों? प्रिंस की प्रेरणा पाकर इसी वाद्य गिटार से ही उसने कभी डेवलप किया था क्रो संगीत को, जो इतना जबरदस्त हिट हुआ था कि उसकी मौत का कारण बन गया था। मगर इसे गटर में कौन लाया? टिंग! एंथनी गिटार को बजाने का लोभ संवरण न कर पाया था। गिटार का मालिक वहां पहुंचा। था! उफ! इस गिटार पर मौत के सुर सिर्फ मैं ही छेड़ता हूं एंथनी। ओह, तो तू है इस गिटार का मालिक? बजाता है गिटार और काम करता है शैतानों की। स्क्रिश! उफ! अब तू मेरी ठंडी आग से जकड़ा गया है और ये तेरा दुर्भाग्य है कि मड की रात के 12 बजे के बाद सोमवार लग चुका है। तूने ही कहा था कि तू सिर्फ सोमवार को ही मर सकता है। अब जब तक तेरा दम निकलेगा तब तक मैं गिटार बजाऊंगा। टिंग! एंथनी गिटार बजाता रहा। टिंग! धुनें बदलती रहीं। धुनों के साथ कुछ और भी बदल रहा था। टिंग! क्योंकि उसके शत्रुओं की मौत के साथ ही होती थी उसके शरीर की क्षतिपूर्ति। क्लाम काम! सी बीच पर हुई उस रहस्यमय घटना ने डीसीपी इतिहास को चौंका दिया था। कत्ले की एक और कोशिश भी कहीं उन्हीं रहस्यमय हत्याओं की कड़ी तो नहीं जो शहर में एक के बाद एक हो रही हैं। इन हत्याओं का ना तो कोई कारण स्पष्ट हो रहा और ना ही हत्यारों के कोई क्लू मिल रहे हैं। लेकिन मरने वाले सभी लोगों की एक बात कॉमन है और वो ये कि उनमें से हर किसी ने मरने से पहले एक पार्टी ज्वाइन की थी और डीजे फ्लोर पर खुद को खूब एंटरटेन किया था। खुद डॉक्टर वेनू ने भी ऐसी पार्टी ज्वाइन की थी। लेकिन ये तो कत्ल की वजह ना हुई। फिर भी मैं चाहता हूँ कि ऐसी पार्टीज पर नज़र रखी जाए। वह मीटिंग बर्खास्त हो गई थी, लेकिन इस मीटिंग के साथ ही अतीत के झरोखे यहाँ भी खुल गए थे। वेनू, ये नाम जुबान पर आ जाए लेकिन जहन में कई बरसों से है। उफ! आज कई बरसों बाद भी मैं तुम्हें नहीं भूल पाया वेनू। 15 बरस पहले जब तुम अचानक गायब हो गई तो मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। उस समय मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, मगर तुम मुझे नहीं मिली। एंथनी भी तो बाय कहकर चला गया था, वरना उसी की मदद लेता। आज तक भी तुम्हारा कुछ पता नहीं है। तुम कहाँ हो, किस हाल में हो, कौन जानता है? कोई नहीं जानता। हा हा हा! कोई नहीं जान पाएगा डीजे का रहस्य। सिर्फ मैं जानती हूँ डीजे का सही मतलब डिस्को जॉकी होता है, लेकिन मैंने इसका मतलब बदल दिया। अब डीजे का मतलब डेथ जॉकी। मैं हूँ डेथ जॉकी यानी डीजे। डीजे फ्लोर पर थिरकते लोगों में से कोई भी बन सकता है मेरा शिकार। ढम टिंग! क्योंकि मेरे पास मट जैसे शक्तिशाली शैतानों की पूरी टीम है। मेरी डीजे डेथ टीम अप करेगी मट के हत्यारे उस मुर्दे एंथनी का भी शिकार।
उफ, ये मुझे क्या हुआ? मेरे शरीर में अचानक अजीब सी बेचैनी क्यों होने लगी है, जैसे रगों में दौड़ते खून का दौरा तेज हो गया हो। उफ, ऐसा लग रहा है जैसे खून लावे में बदल गया हो। क्या हो रहा मुझे, क्या हो रहा है मुझे? उफ, क्या हुआ था मुझे? जैसे कोई ज्वार भाटे की तरह आकर चला गया हो। कुछ देर के लिए मुझे अपना दिमाग शून्य में जाता महसूस हुआ था, पर अब मैं ठीक हूँ। बुकी, हमारी आज की रात की बुकिंग कहाँ पर है? डीजे के बिना अब किसी पार्टी में लोगों को मज़ा नहीं आता, इसलिए बुकिंग की कोई समस्या नहीं है। और अपने डरावने रूपों के कारण लोगों में आपका यानी डीजे चुड़ैल का सबसे ज़्यादा क्रेज़ है। लोगों को लगता है कि हम लोग मुखौटे लगाकर उनसे मिलते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि ये हमारे असली चेहरे हैं। ऐसी पार्टी में सबसे अधिक ऊर्जावान युवक युवती बनती है मेरा शिकार। मैं उसकी आधी ऊर्जा को यहीं पर सोख लेती हूँ, इससे मेरी ऊर्जा बनी रहती है। उनकी शेष आधी ऊर्जा मेरे शैतान मेरे चुने हुए शिकार को खत्म कर महाशैतान के लिए प्राप्त करते हैं। इससे प्रसन्न होकर महाशैतान उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। डीजे चुड़ैल का चुना हुआ शिकार इसी प्लेन में सवार है। मुझे अंदर जाना होगा, मेरे रास्ते में कोई नहीं आ सकता। पिछली रात की घटना के कारण एंथनी ने प्रिंस को सौंपा था शहर की गश्त का काम। काव, और उसे काम मिल गया था। काव, एंथनी को तुरंत इस घटना के बारे में बताना जरूरी था। प्रिंस की तीव्र करकशाटें कब्र में खलबल मचाने के लिए काफी होती थी। काव काव, क्योंकि मुर्दा एंथनी कब्र में था। जब एंथनी बाय कहकर चला गया था तो उसकी भटकती रूह को शांति मिल गई थी। 15 बरस बाद तब अपनी ही बेटी मारिया के गर्भ से पैदा हुआ था वो, किंग के रूप में। हालातों ने एक बार फिर एंथनी को मुर्दे के रूप में जीवित होने पर मजबूर कर दिया था। वो फिर कब्र फोड़ कर बाहर आया था, मगर कैसे? उसकी जो आत्मा उसके शरीर को जीवित करती थी वो तो किंग के रूप में जन्म ले चुकी थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज के कॉमिक विशेषांक डीजे के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।